हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धुरीना ऐप। आई एम शिल्पा अरोड़ा और आज हम अपना +2 मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस। पहले हम करेंगे अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अलजब्रा मतलब कोई भी मतलब साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। हम मैट्रिसेस का अभी इसमें ये पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस का अलजब्रा क्या होता है, मतलब मैट्रिसेस होता क्या है, उसको हम फिर आगे प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम ये पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमें पता हो कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स की प्लूरल जो फॉर्म है वो क्या है, मैट्रिसेस। तो हम पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। हमारे पास ये क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, हम पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे कि अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन कोई भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजनरी। पहले आपको पता ही होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आपने +1 में सभी ने किए होंगे। रियल नंबर हो वो एम एन नंबर्स, एम एन की मल्टीप्लाई एम एन नंबर्स, ये रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजनरी मतलब a प्लस आइटा b की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ठीक है। तो कहते हैं कि सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजनरी कुछ भी, ठीक है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। कहते हैं कि हमारे पास एम एन नंबर्स हैं, उनको हमने रोज़ और कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। उसमें m रोज़ होंगी, n कॉलम्स होंगे। पहले हम बात करें कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की ये ब्रैकेट है हमारे पास, हम जो भी मैट्रिक्स लिखेंगे इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगी ये हमारे पास क्या होंगी, रोज़ होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगी, रोज़ होंगी, क्लियर। इसके बाद जो ऐसे वर्टिकल हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे, क्लियर। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, रोज होंगी, और जो वर्टिकल होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। हमने इन एम एन नंबर्स को, एम एन नंबर मान लो हमने 12 लिए, 12 लिए, 4/3, 4 m है और 3 क्या है, n है, मतलब ये टोटल 12 नंबर्स हैं। इनको हमने रोज और कॉलम में अरेंज करना है। आगे ये बोल रहे हैं कि m रोज में और n कॉलम्स में, मतलब 4 रोज में और 3 कॉलम्स में हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, 4/3 मैट्रिसेस बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ कि अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजनरी arranged in the form of an array of m rows and n columns is called an m by n matrices। m by n matrices मतलब rows into column matrices, ठीक है। और इसमें जो हर एक एलिमेंट होगा उसको हम किस वे से लिखेंगे, हमेशा मैट्रिक्स की नोटेशन कैपिटल्स में होती है। मतलब अगर हम बोले मैट्रिक्स A तो ये A क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। मतलब अगर हमने एलिमेंट्स को डिनोट करना है AIJ, m/n, इसका मतलब है हमारे पास मैट्रिक्स A, ये क्या है, AIJ क्या है, एलिमेंट्स है। इसमें I नंबर ऑफ रोज, J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो I है हमारे फर्स्ट ये रोज को डिनोट करता है, ऐसे J क्या है, ये कॉलम्स को डिनोट करता है। m/n मतलब हमारे पास जो I है वो 1 से लेके m तक जाएंगे, मतलब I फ्रॉम 1 2 3 अप टू m, मतलब I की वैल्यू पुट होएगी 1 2 3 अप टू m तक। ऐसे ही हमारे पास J क्या होगा, n है तो J क्या होगा, 1 2 3 अप टू n तक जाएगा हमारे पास, क्लियर। हमारे पास हर एक एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, AIJ की फॉर्म में, स्मॉल AIJ, ये क्या है, एलिमेंट AIJ। हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ध्यान से देखना,
हमने मैट्रिसेस लिखनी है। अब मैं इस AIJ को खोल के लिख रही हूँ, ठीक है। हमारे पास m रोज हैं, n कॉलम्स है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है AIJ m/n, ठीक है, वेयर I फ्रॉम 1 2 3 अप टू m and j from 1 2 3 up to n. Clear? m and n are natural numbers. m and n are positive integers या natural numbers, ठीक है। m n here m और n में से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हमेशा m बड़ा होगा n छोटा होगा या n बड़ा होगा m छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। m n 1 2 3 4 5 अप टू m कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसकी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम बनाएंगे, मैं एक इसकी जर्नल मैट्रिक्स लिख रही हूँ AIJ, I मतलब रो, तो ये क्या फर्स्ट रो है, I को हम 1 पुट करेंगे, J भी हमारा कितना है 1 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही A1 2, इस पूरी लाइन में, इस पूरी रो में I हमारा 1 फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारी लाइन तो ये रो क्या है फर्स्ट ही है ना। तो अगर रो 1 है तो हमारा I कितना है 1 है, मतलब हमारा I इस पूरे रो में 1 रहेगा। चेंज क्यों आएंगे हमारे पास कॉलम, बिकॉज ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ऐसे ये कितना होगा हमारे पास nth कॉलम होएगा। तो हमारे पास इस पूरी फर्स्ट रो में I तो हमारा कितना है 1 है, ठीक है, और हमारा J कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 1n। इसका मतलब A11 मतलब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का। ऐसे ही A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो आएगा एलिमेंट वो फर्स्ट रो में आएगा और सेकंड कॉलम में आएगा, मतलब A12 हो गया। ऐसे ही A13 मतलब जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आएगा। सिमिलरली A1n मतलब फर्स्ट रो में और nth कॉलम में आएगा। n हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको जर्नल टर्म में हमने n ही लिखा है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम अगला ले कि अब हमारी सेकंड रो आ रही है, सेकंड रो आ रही है मतलब हमारा I क्या होगा उसमें 2 होएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है A21, क्लियर, A21 मतलब सेकंड रो और हमारा कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट है, तो हमारा ये क्या है कॉलम 1। ऐसे अब इस पूरी रो में हमारा I क्या आएगा 2 आएगा, तो ऐसे ही A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन A2n सेकंड रो nth कॉलम। क्लियर? ऐसे ही A31 A32 A33 A3n। क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगी mth रो आएगी, हमारे पास क्या है m/n मैट्रिक्स है, मतलब हमारा I क्या जाएगा अप टू m तक जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या आएगा AM1 मतलब mth रो है और कॉलम तो क्या है हमारा फर्स्ट ही है। क्लियर? ऐसे ही mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम एंड सिमिलरली mth रो nth कॉलम, और ये हमारी क्या बन गई m/n मैट्रिसेस बन गई। क्लियर? मतलब हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखनी है, अगर हमें पता है कि हमने कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनानी है तो हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें मैट्रिक्स दी हुई है, हमें वहाँ से फाइंड करना है कि हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम वो क्या है निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया क्लियर, मैं एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास अगर A हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, तो हमारा A क्या है मैट्रिक्स है, हमने इसको कैपिटल में लिया है। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर में करते हैं, तो हमारा स्मॉल AIJ क्या हो गया, इनके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, क्लियर? और IJ क्या है, रोज और कॉलम्स को डिनोट करते हैं। वो कितनी है m/n, m रोज n कॉलम्स को लेके हमने m/n की मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर? तो हमने m/n की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैंने इसमें ली फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो है तो उसमें क्या होगा, I क्या होगा हमारा फिक्स क्या हो गया 1 हो गया। तो फर्स्ट रो में हमारा I कितना है 1 1 1 1,
जे हमारा चेंज हो रहा है, क्यों? हमारे कॉलम चेंज हो रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, थर्ड है, सो ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही nth। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हमारे पास हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, A 1 -1 4 5 3 2 1 6 7 0 0 2। सबसे पहले अगर हम देखें कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने के, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो देखो हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3 4, हमारे पास रोज कितनी है, 4 है, तो हमारे पास रो क्या होगी, 4 होगी। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 क्या है, कॉलम है, मतलब 3, मतलब ये हमारे पास 4/3 ऑर्डर की क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। क्लियर? उसके बाद अगर हमें ये पूछें कि इसमें से हमें A12 एलिमेंट बताओ, फाइंड A12 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट। तो फर्स्ट रो हमारी ये है, सेकंड कॉलम हमारा ये वाला है, तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, -1, तो हमने ये निकाल लिया कि ये हमारा कितना है, -1 है। वेरी इजी, समझ आई? ऐसे अगर ये बोले कि हमें A43 एलिमेंट बताओ, यानी कि फोर्थ रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो हमारी फोर्थ रो कौन सी है, ये रही, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये, तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर? हमें ये इसमें से कोई भी एलिमेंट पूछ ले कि हमें इस रो में से और इस कॉलम का हमें एलिमेंट चाहिए, तो हम वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? कि अगर हमने ये पूछ ले कि A3 का एलिमेंट बताओ, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। क्लियर? अगर हमें मैट्रिक्स दी है तो हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं कि वो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, सेकंड कौन सा एलिमेंट है, हम वो एलिमेंट भी क्या है, अगर उसने कोई एलिमेंट पूछा है कि मुझे ये वाला एलिमेंट निकाल के दिखाओ, तो हम वो क्या है, एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है। क्लियर हो गया? अगर हम एक और एग्जांपल ले, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल एक और ले रही हूँ कि हमारे पास A क्या है, sin x cos y माइनस cos y sin y sin x y माइनस cos x। अब पहली बात, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर रियल और इमेजिनरी कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आ सकते हैं, और हमें पता है कि हमारे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, sin x cos x, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। हमें पता है कि sin x की वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हम चेक करें कि इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। इसमें 3 रोज हैं और 2 क्या है, कॉलम्स हैं, तो ये क्या बन गई, 3/2 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर? अब अगर हम इसमें से चेक करें एलिमेंट कि मुझे 3 1 एलिमेंट चाहिए, A31 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो हमारी ये है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, sin xy हो गया। क्लियर? ऐसे ही अगर मुझे A22 एलिमेंट चाहिए, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो हमारी ये है और सेकंड कॉलम हमारा ये है, ये क्या बन गया, sin y बन गया। क्लियर? तो हमें कोई भी मैट्रिक्स दी है तो हम उसका ऑर्डर और एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम आगे करते हैं कि अगर हमें एलिमेंट दिया हो, हमें ए आई जे डिफाइन हो कि ये ए आई जे है, और हमें ऑर्डर दिया हो कि ये ऑर्डर है, तो हमें क्या करना है, इस ऑर्डर का क्या निकालना है, मैट्रिक्स बनानी है हमने। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ए आई जे हमें डिफाइन है
क्या डिफाइन है ए आई जे? मैं एक बहुत सिंपल ले रही हूँ, आई माइनस जे। हमें ए आई जे डिफाइन है, ए आई जे वैल्यू हमें दी है आई माइनस जे है, और हमें ये भी डिफाइन है कि हमें 3 बाई, चलो थोड़ा बोल लेते हैं, 2 बाई 4, मुझे 2 बाई 4 की मैट्रिक्स बनानी है। मतलब हमारा m क्या है 2 है, n क्या है 4 है, i 1 2, j क्या आएगा 1 2 3 4। हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, इससे मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर है? हमें इससे मैट्रिक्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमें ए आई जे दिया है, हम आई और जे की वैल्यू लेंगे। अब पहले हम इससे जर्नल मैट्रिक्स बनाते हैं कि मेरा, अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाऊं, पहले हम क्या करते हैं, जर्नल मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनेगी हमारे पास, आई हमारा A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 2 फर्स्ट रो थर्ड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मेरा जो J है अप टू 4 तक जा सकता है। ऐसे ही A1 3 A1 4 फर्स्ट रो है, तो मेरा I तो क्या है, फिक्स है 1, और मेरा J क्या है 1 2 3 4। क्लियर? ऐसे ही अब सेकंड रो में मेरा I कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा A21 A22 A23 A24। अब I तो मेरा 2 तक है, मतलब मेरी 2 रोज होगी, J मेरा 4 तक है, मेरे 4 कॉलम होंगे, तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारी क्या बन गई, जर्नल मैट्रिक्स बन गई। मतलब मुझे जो ये ए आई जे डिफाइन है, यहाँ से मुझे A11 A12 A13 A14 ऐसे A21 A22 A33 A23 A24 हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, हमें ए आई जे दिया है आई माइनस जे। ठीक है, तो अब पहले मैं A11 निकाल रही हूँ। A11 मतलब हमने यहाँ पे पुट करना है I को भी 1 और J को भी 1, तो I को भी 1 माइनस J के, ये कितना आ गया 0 आ गया, हमारा 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही अब हमें A1, अगर आप ऐसे पहले जर्नल मैट्रिक्स लिख लोगे ना, तो आपको निकालना आसान होगा कि हमने क्या करना। अगर आप नहीं लिखोगे A11 निकालें A12, हम क्या करेंगे, हमें कई बार ध्यान नहीं होता कि हमारा जो J है वो 4 तक ही है, हम A15 भी निकाल देंगे, A16 भी निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ये लिख लें, तो हमें पता है कि हमें बस हाँ इतना ही निकालना है, इसके आगे हमने नहीं जाना। ठीक है, तो ऐसे ही A12 यानी कि I1 और J2, 1 माइनस 2 कितना आ गया -1 आ गया। क्लियर है? ऐसे ही A13 1 माइनस 3 कितना आ गया -2 आ गया। क्लियर है? ऐसे ही A14 जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, A14 कितना आएगा, 1 माइनस 4 कितना आ गया -3 आ गया। ये शो नहीं हो रहा है ना, ये मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे हमने क्या निकालना है A14 है ना, हमने 1 4 तक जाना है, तो A14 कितना आ गया 1 माइनस 4। हमने यहाँ I की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ J की वैल्यू पुट करनी है, तो कितना आ जाएगा -3। सिमिलरली हमें A21 निकालना है, तो कितना आएगा A21 I1 J I2 और J कितना आ जाएगा 1 2 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। क्लियर? ऐसे ही हमने A22 निकालना है, कितना आएगा I भी 2 और J भी 2 कितना हो गया 0। ऐसे हमने A23 निकालना है, तो कितना आएगा 2 माइनस 3 कितना हो गया -1। सिमिलरली हमें A24 निकालना है, 2 माइनस 4 कितना हो गया -2। हमने इन सभी की वैल्यूज़ क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, यहाँ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आएगा A11 कितना है 0, ऐसे ही A12 कितना है -1, ऐसे ही A13 कितना है -2, 14 कितना है -3, शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही A21 कितना है हमारा 1 नीचे आएगा, ऐसे ही A22 कितने 0 है, A23 कितना है हमारा -1 एंड A24 कितना है -2। ये हमारी क्या बन गई 2/4 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है? हो गया कि हमें अगर AIJ डिफाइन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये तो बहुत इजी था। हम इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं।
मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ इसका। चलिए हमें ए आई जे डिफाइन है -1 रेज टू पावर n इंटू एन। क्लियर? माइनस एन नहीं, यहाँ पर आई जे है, पावर आई और यहाँ पर मल्टीप्लाई में जे। ये देखो क्वेश्चन में, ये पता नहीं बुक में है कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं एक बार आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब आप किसी भी साइन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। आप देखो ध्यान से, ए आई जे कितना है, -1 रेज टू पावर आई, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई इंटू जे। क्लियर? अब हम इसको यहाँ से हमने मैट्रिक्स निकालनी है 3/3। दोनों एम एन क्या हैं, इक्वल हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने 3/3 ऑर्डर की क्या निकालनी है, मैट्रिक्स निकालनी है। क्लियर? मतलब हमारा आई जाएगा 1 2 3 और हमारा जे जाएगा 1 2 3। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके जर्नल मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जर्नल मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 और हमारा कॉलम कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही A2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही A2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही A2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा आई कहाँ तक है, 3 तक है। A3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारी ये क्या बन जाएगी, 3/3 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है? तो हम इसको अब क्या करते हैं, ये हम सारी वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। इसके लिए हम पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, आपको पता भी होगा शायद, जिनको नहीं पता वो भी देख लो, जिनको पता है वो भी देख ले, कि हमें पता है कि -1 रेज टू पावर n, ये क्या होता है, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हो, होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हमें पता है कि माइनस की पावर अगर इवन होएगी, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ कि हमारे पास -1 रेज टू पावर m, ये क्या होगा, -1 होगा इफ n इज ओड, 1 इफ n इज इवन। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर माइनस की पावर हमारे पास ओड नंबर होती है, मतलब 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो वो क्या रह जाएगा, -1 ही आ जाएगा। क्लियर है? हमें पता भी है कि -1 की पावर 3, मतलब -1 को 3 टाइम हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वापस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 की अगर हमारे पास पावर ओड आती है तो वो माइनस में ही रहता है, हमारे पास माइनस साइन खत्म नहीं होता। अगर -1 की पावर इवन नंबर है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ऐसा हो तो वो क्या बन जाता है, +1। मतलब माइनस को हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। मान लो मैं 2 लेती हूँ तो वो क्या आएगा, -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, -1 की पावर n की डेफिनेशन। अगर पावर 0 हो तो वो क्या आएगा, 1। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नॉन ज़ीरो और फाइनाइट, कोई भी नॉन ज़ीरो और फाइनाइट नंबर की पावर अगर 0 है तो वो कितना होगा, 1 होगा। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है किसी भी नॉन ज़ीरो और फाइनाइट नंबर की पावर अगर 0 है तो वो कितना होगा, 1 होगा। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, गलत है। ठीक है, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, अगर जिसको नहीं पता भी, किसी भी नॉन ज़ीरो और फाइनाइट
नंबर की पावर अगर 0 है तो वो कितना होगा 1, अदरवाइज वो 1 नहीं होगा। ये ध्यान रखना, उसको आगे सॉल्व करने के और फॉर्मूलाज और रूल्स हैं हमारे पास। क्लियर है? तो ये है हमारे पास, तो हम इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है, देखो -1, मैं ए आई जे लिख रही हूँ, हमारे पास ए आई जे कितना है -1 रेज टू पावर i इंटू जे। अब मैं A11 निकाल रही हूँ, मतलब I1 और J1 -1 इंटू 1, -1 रेज टू पावर ओड नंबर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये -1 बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही A12 -1 रेज टू पावर 1 इंटू 2, ठीक है, मतलब पावर और फिर वही, तो माइनस, ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही A13 -1 रेज टू पावर 1 इंटू 3, -1 रेज टू पावर 1 मतलब माइनस इंटू 3 हमारा क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही A21 मतलब -1 रेज टू पावर 2 इंटू 1, -1 रेज टू पावर इवन नंबर वो क्या बन जाएगी, प्लस इंटू 1 क्या बन जाएगा, +1, मतलब 1 प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है हमारे पास। क्लियर है? ऐसे ही A22 -1 रेज टू पावर 2 इंटू 2, फिर वही क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव इंटू 2 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 2 मतलब 2 बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही A23 -1 रेज टू पावर 2 इंटू 3, फिर वही -1 रेज टू पावर 2 मतलब 1 इंटू 3 कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास A31 मतलब -1 रेज टू पावर 3 इंटू 1, वही -1 की पावर ओड नंबर क्या बन गई, वो माइनस इंटू 1 कितना बन गया हमारे पास, -1। ऐसे ही A32 -1 रेज टू पावर 3 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा, -2। सिमिलरली A33 -1 रेज टू पावर 3 इंटू 3, ये क्या बन जाएगा, -3। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ। क्लियर है? हो गया? ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, -1 -2 -3। क्लियर? ऐसे ही 1 2 3 अगेन -1 -2 -3, ये हमारी क्या बन गई, 3/3 ऑर्डर की हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है? हो जाएगा ये। बस ये ध्यान रखना कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये अलजब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें सारी पावर्स, मल्टीप्लाई सब कुछ आएगा, तो हमें ये अलजब्रा क्लियर होना चाहिए कि हमने किसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? अब हम करते हैं, मैं आपको इसके साथ के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको देती हूँ, वो आप घर पे ट्राई करना। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से ट्राई करना, एक बार नहीं है तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन लेके उसको फिर सॉल्व करना। क्लियर है? तो हम इसको करते हैं। तो हमारे पास मैं 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। AIJ I + 2j होल स्क्वायर बाय 2, I from 1 2 3 4 एंड J4 1 2। ठीक है, 4/2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है। उसके बाद हमारे पास है AIJ 2i - 3j मॉडुलस। ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस है। मैं ये भी आपको बताती हूँ कि होता क्या है। 2i - 3j मॉडुलस अपॉन 2, और हमें ये बनानी है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मॉडुलस की, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। मॉडुलस क्या होता है? हो गया ये आप नोट कर लेना। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको मैट्रिक्स बनानी आती है कि नहीं आती है। नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। मॉडुलस क्या होता है? अगर मैं मॉडुलस की डेफिनेशन लिखूं, मॉडुलस ऑफ एक्स
इसको मोड ऑफ एक्स भी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, थोड़ा बड़ा करूँ इसको, मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास होता है माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा समझे ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। हम अक्सर बोलते हैं कि जहाँ पर मोड आ जाए वहाँ पर क्या होता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। क्यों हो जाती है वो हम सोचते नहीं या हमें बताते नहीं या हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज हम बात करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे कैसे होता है। देखो ये कह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी इसका, कि अगर हमारे पास जो ये मोड के बीच की वैल्यू है, ये सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं हमारे पास। हम जब फंक्शन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस क्या होते हैं। पहले हम सिंपल समझते हैं कि ये जो हमारे पास बीच वाली वैल्यू होती है, मोड के बीच वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है तो वो जो है वैसे की वैसी आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर बीच में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, वो उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं -2 की, मॉडुलस ऑफ -2, ठीक है। अभी अगर हम इस डेफिनेशन पे जाए, मेरे पास ये बीच वाला x कितना है, नेगेटिव है ना, -2 है ना, मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हमने अभी किया है कि अगर बीच वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका मॉडुलस क्या आएगा, कि उस वैल्यू के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। जो ये x है वो x के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। मेरा x कितना है, -2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। इसीलिए ये क्या बनता है कि मॉडुलस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। क्लियर है कि अगर ये वैल्यू ऑलरेडी अंदर नेगेटिव है, हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्लियर होगी। ऐसे अगर +2 होता मोड तो वो क्या आता, 2 ही आता, क्योंकि अगर बीच में वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एज इट इज हमारे पास उसका मॉडुलस आ जाता है। क्लियर है, तो इस वे से आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के टाइप्स क्या है, अभी तक हमने सिर्फ मैट्रिक्स करी है कि ये मैट्रिक्स होती है, ये इसका ऑर्डर होता है, ये इसके एलिमेंट होते हैं, हम इसको मैट्रिक्स को ऐसे बनाते हैं। अब हम करें मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है रो मैट्रिसेस। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि मैट्रिक्स में सिर्फ रो होएगी और कुछ भी नहीं होएगा, मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ रो होएगी, एक रो होएगी, है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, क्या आएगी, रो एक ही होएगी, कॉलम कितने भी हो, मतलब एक रो होएगी हमारे पास। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अगर हम इसकी बात करें, कॉलम कितने भी हो, तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो मेरे पास ये क्या बन रही है, 1 2, अगर मैं जर्नल लिखूँ, एग्जांपल मैं बाद में दूंगी, तो मैं ये लिख रही हूँ कि क्या आएगा, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। मतलब मेरे पास रो तो एक ही है ना, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं 1/n मैट्रिसेस, मतलब रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब रो हमारी क्या होगी, सिंगल रो होगी, एक रो होगी। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो अगर मैं लिखूँ रो मैट्रिक्स ये वाली, हमने अगर 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है, हमने अगर 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है तो वो क्या आएगा, 1, मान लो मैंने ये लिखना है 1 1 -1 0, रो 1 है हमारे पास और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो ये हमारी क्या आएगी, कुछ भी हो सकता है, मैंने वैसे ही एलिमेंट्स लेके आपको एग्जांपल बता दिया। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास।
हो गया, ठीक है। ये थी हमारे पास रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। कॉलम अगर जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं मतलब वो कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वही, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मतलब कॉलम हमारा एक होगा, रो हमारी कितनी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैट्रिक्स ए की बात करूं तो क्या आएगा, कॉलम हमारा एक ही जाएगा, 1 1 2 1 3 1 सोन n1, मतलब मेरी रोज तो कितनी है, n है, और मेरा कॉलम कितना है, ओनली 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n/1। क्लियर है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो वो क्या आएगा एग्जाम्पल मेरे पास, ये एग्जाम्पल मेरे पास आएगा, मान लो मुझे 4/1 की मैट्रिक्स लिखनी है, तो मैं क्या लिख रही हूँ, 1 -1 2 3, मेरे पास 4 रोज हैं और कॉलम कितना है मेरे पास, एक है, तो ये क्या बन गया, 4/1 ऑर्डर्स का क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गई, मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। क्लियर है। ऐसे ही हम आगे कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं दो कर रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स और नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था 3/3 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, 1/1 मैट्रिक्स, 4/4 मैट्रिक्स, 5/5 मैट्रिक्स, मतलब जिनके क्या है, रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर सेम है, उनकी वैल्यू सेम नहीं है। समझ आ गई, सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं इसको एक डेफिनेशन में लिखूं तो ए क्या होगी, Aij n/n मैट्रिक्स, मतलब i इज इक्वल टू j, n/n लिखा है मैंने, जितने रोज हैं उतने ही क्या है, कॉलम्स हैं हमारे पास। क्लियर है। जैसे हमने 3/3 मैट्रिक्स ले लूँ, 2/2 ले लूँ, 4/4 ले लूँ, वो कुछ भी। रेक्टेंगुलर, अगर हम इसको जनरल बात करें, हम पॉलीगन्स करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रेक्टेंगल करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ क्या होती है, डिफरेंट होती है हमारे पास। ठीक है। तो वही रेक्टेंगल जो हम करते आए हैं, जिसमें रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल नहीं होते, मतलब ए क्या है, Aij m/n i नॉट इक्वल टू j। ये ना लिखो m नॉट इक्वल टू n कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी ये थोड़ा क्लियर कर लो, अगर मैं इसको m/n लिखूंगी तो इसको m इक्वल टू n कर लो भी, मतलब ये n/n लिख लो चाहे m/n, क्योंकि i इक्वल टू j फिर वो ज़्यादा आगे फिर बढ़ जाएगा, वो नहीं हम करते। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे मैं जितनी भी बात करूँगी, मैं बताऊँगी, वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होंगी। अब हम जो भी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। क्लियर है। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे आऊँ, आगे हमारे पास टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल होता क्या है, पहली बात तो ये, अगर मैं इसको सिंपल आपको समझाऊं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या, तो डायगोनल क्या होता है हमारे पास, देखो डायगोनल में क्या होगा, जिसमें ओनली डायगोनल होगा, 1 मिनट। अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं ले रही हूँ 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रही हूँ, ठीक है। A11, मैं एक बार जनरल मैट्रिक्स ले रही हूँ, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? तो ये वाला है, ये क्या है? डायगोनल है। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है? अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार डायगोनल की बात कर रही हूँ कि डायगोनल होता क्या है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए डायगोनल के लिए पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर का ये नहीं आएगा, ठीक है? तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाली, इसमें जिसमें आई और जे क्या है, इसमें बात होगी इक्वल। अगर आई और जे जहाँ पर इक्वल है, वो जो एलिमेंट्स है वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है, और वो उस पूरे को क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये A11, A22, A33 और ये क्या है? डायगोनल है हमारे पास। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं, जिसमें क्या होता है कि मैं आपको अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal are zero। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं इसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो हमारे पास? जीरो। इसका मतलब आपने ये नहीं लेना कि इसमें से कोई जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? अगर किसी भी रो में, कॉलम में, डायगोनल में अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो पड़ी है ना, तो वो नॉन जीरो रोज ही होएगी, वो नॉन जीरो कॉलम ही होएगा, वो नॉन जीरो डायगोनल ही होएगा। समझ आ गई? अगर मान लो 3 है हमारे पास, 3 में से अगर 2 जीरो है, एक यहाँ पे कोई नॉन जीरो पड़ा, तो ये नॉन जीरो ही होएगा हमारे पास। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। मतलब ईच नॉन डायगोनल एंट्री इज जीरो। आप ये समझ लो कि डायगोनल के अलावा जो भी एंट्री है वो तो हमेशा जीरो होएगी ही होएगी, वो तो कन्फर्म है। समझ आ गई? ये वाली कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रियल नंबर, इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री सारी क्या होंगी? जीरो होंगी, और डायगोनल एंट्री कुछ भी हो सकती है। इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू AIJ n/n। देखो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, वेयर I इज इक्वल टू J। ये क्या बन गई हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, ठीक है? वो पीछे मैंने I इक्वल टू J लिखा था, वो मैंने काट दिया था, वो नहीं है, वहाँ पे M इक्वल टू N कर लो, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं I इज इक्वल टू J। अगर होगा और ये आएगा, बाकी क्या होंगी? ज़ीरो इफ़ I नॉट इक्वल टू J। जहाँ पर I J के इक्वल नहीं होगा वो तो क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। बाकी जो I इक्वल टू J के लिए हमारे पास जो है वो कोई ना कोई एंट्री आ जाएगी, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है? आगे है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स फर्दर फिर ये क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी। मैं बात कर रही हूँ स्केलर मैट्रिक्स की। हम बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर पता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी 1 2 3 4 माइनस में हम इसको के से करते हैं डिनोट, ठीक है? कोई भी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल इन अ पहले तो ये क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर तो होगी, फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारी एंट्रीज क्या है हमारे पास? इक्वल हैं, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 मिनट।
क्लियर। अब हमारे पास आ रही है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई आई इक्वल टू सी फॉर ऑल आई। ध्यान से समझो, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो पहली तो बात, ठीक है। उसके बाद ए आई जे हमारा जीरो हो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ये फॉर ऑल का साइन है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर ऑल, ठीक है। ऐसे ही ए आई इज इक्वल टू सी या ए आई जे इक्वल टू सी फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, सी के कुछ भी कर लो कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक मतलब पहली बात वो क्या हो, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो। अब डायगोनल में क्या था कि नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो और डायगोनल में हमारे पास कोई भी एंट्री हो। इसमें भी ऐसे है कि हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू, मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, सारी जीरो हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, ये तो हमारे पास पड़ी हैं, बाकी क्या है सारी जीरो हैं। और जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, मतलब के लो, सी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, -1 लो, -2 लो। मतलब अगर यहाँ पे के लिखूं, ये क्या बन गई हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब रोज एंड ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें मैं रिपीट कर रही हूँ वो होगी क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, और उसमें क्या होगा, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, क्लियर। ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट मतलब 1। ये क्या है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या आएंगी, 1 आएंगी, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। जैसे देखो मैं यहाँ पर भी 3×3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसमें ऑल एंट्रीज क्या हैं, नॉन डायगोनल क्या है, 0 हैं, और डायगोनल क्या है, सारी 1 है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर 3 है, तो इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। अगर n होगा तो हम IN लिख सकते हैं, 2 है, 2/2 है तो हम इसको I2 लिख सकते हैं। अब मैं अगर स्केलर मैट्रिक्स पे जाऊँ, हम पीछे चलते हैं, मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, मैं ये भी 3×3 की ले रही हूँ, K 0 0 0 K 0 0 0 K, ये थी मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अगर मैं इसको आइडेंटिटी से रिलेट करूँ तो कैसे करेंगे, इन तीनों में से ये सेम है तो मैं K कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा K 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखो कि अगर स्केलर मैट्रिक्स में से जो वो स्केलर कॉमन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, पीछे जो बचती है वो क्या बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैं स्केलर कॉमन निकाल के तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल बन जाती है। मतलब स्केलर उसी का एक पार्ट हो गया ना, आगे आगे समझ आ गई। मतलब ये सारे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के पार्ट, तो ये आगे क्या बन गया, ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स। इससे पहले हमने क्या करी थी, डायगोनल, और ये भी सारी क्या है, डायगोनल तो है ही है हमारे पास, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं
नल मैट्रिक्स। हाँ, अब ये हमारे पास स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इसका कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, जीरो हैं। अब हम जीरो को भी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, ये कैपिटल जीरो हो गया हमारे पास, हम इसको ओ लिख देंगे, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। ये 2/2 भी हो सकती है, ये 2/3 भी हो सकती है, मतलब ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी। नल मैट्रिक्स बोले, जीरो मैट्रिक्स बोले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर एक बार देखना, शायद वीडियो कट ना हो गई हो। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके आगे फिर दो पार्ट्स है हमारे पास। क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ट्रायंगल बनेगी हमारे पास एक, ठीक है। इसके आगे दो पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर। अगर मैं इसी में बात करूं, ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर, और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। मतलब एक तो हमारे पास अपर में बनेगी ट्रायंगल, एक बनेगी लोअर में। हाँ, इनमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि दोनों क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट बनेगा हमारे पास। तो अगर मैं इसमें बात करूं 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स की, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, डायगोनल तो हमारे पास होएगा ही होएगा। हम सारा कुछ क्या करेंगे, डायगोनल से ही करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अपर की। क्या होगा अपर में, अपर पोर्शन पे क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। लोअर में क्या होगा, सारा जीरो होगा हमारे पास। ये बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे, नॉन जीरो जीरो कुछ भी, बट नीचे वाले सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन सारा क्या होगा, जीरो होगा। ऊपर हमारा ठीक है कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद है लोअर ट्रायंगल, वही सेम कि डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज जो हैं वो कोई भी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर कुछ भी होंगी हमारे पास, और ऊपर क्या होगा, सारा जीरो होगा हमारे पास। क्लियर है। ये अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है। अपर में डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज सारी जीरो, लोअर में ऊपर वाली सारी क्या, जीरो। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होंगी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे एक दो पार्ट रह गए हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।